ही प्रेम था और ईश्वर के प्रति भी प्रेम था, बाहर रह करके भी। तब तक इन्होंने कोई दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, वेद कुछ नहीं पढ़ा था, बचपन से ही चले गए। लेकिन पीछे के संस्कार भी तो हैं, केवल इसी जन्म की कमाई थोड़ी है हमारे साथ। तो फिर अंग्रेजों ने कहा कि हम, आपने वो परीक्षा नहीं दी तो भी हम आपको इस पद के ऊपर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे आपकी नौकरी करनी ही नहीं है, मुझे आपका गुलाम होके रहना ही नहीं। मुझे नौकरी भी करनी है तो मैं कोई अन्य नौकरी कर लूँगा, लेकिन ये वाली नौकरी नहीं करूँगा। तो फिर एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी की उन्होंने। तो ऐसे ही बिना प्रयास के भरत जी को भी पूरा साम्राज्य यहाँ पर मिल रहा है। और बिना प्रयास के यदि व्यक्ति को बहुत ऐश्वर्य मिले और उसको व्यक्ति तिनके की तरह से ठोकर मार दे, तो ये किसी नचिकेता का ही काम हो सकता है, सामान्य व्यक्ति का नहीं हो सकता है। उनको भी तो बहुत मिल रहा था। यहाँ तो लोग ऐसे भी मैंने देखे कि महाराज जी का एक इतना बड़ा विजन है, वो चाहते हैं कि एक एक यहाँ के सन्यासी को, ब्रह्मचारी को इस तरह से हम तैयार करें कि उनके मूल में तो आध्यात्मिकता हो, साधुता हो, निर्लिप्तता हो, निर्लोभता हो, निर्दोषता हो, और बाहर से वो एक एक व्यक्ति एक एक मिशन को शिखर पर पहुंचाए। ऐसा उनका सपना है। तो इतने बड़े विजन के साथ आप लोगों का आह्वान किया यहाँ पर। और यहाँ मैंने कुछ ऐसे भी भाई बहनों को देखा कि यहाँ तो सब तरह के लोग आते हैं, इतना बड़ा संस्थान है, तो यहाँ राजनीति से संबंधित भी शिखर पुरुष आते हैं और सामाजिक सेवा करने वाले भी शिखर पुरुष यहाँ पर आते हैं। तो सब बड़े ही आते हैं यहाँ पे, और उनको उनकी सेवा में लगा दिया। और फिर उन्होंने उनसे पूछा, आप कहाँ के हो, यहाँ का कैसे आए, क्या करने आए? बोले जी हम तो यहाँ सेवा के लिए आए। तो हमारे मन में तो देशभक्ति थी या ईश्वर भक्ति थी, कुछ हम पढ़ना चाहते थे। तो यहाँ 3 प्रयोजन से ही तो आए हुए हैं ना। कुछ लोगों के मन में देश सेवा करने का, धर्म की सेवा करने का एक संस्कार था, वो लोग आए हुए हैं। कुछ आप में से अपने प्राचीन विद्या को पढ़ने के प्रयोजन से आए हैं कि जी वो शिक्षा हमें नहीं मन भाई, तो हम चाहते थे हम वेद, दर्शन, उपनिषद आदि पढ़ें, ऋषियों की आर्ष विद्या पढ़ें। और तीसरे वैराग्य से युक्त होकर के कि हम तो समाधि लगाने के लिए आए, भगवान का साक्षात्कार करने के आए। 3 के अलावा तो और कोई प्रयोजन है ही नहीं आने वालों का। तो जब वो बताते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ कितने विद्यार्थी हैं? बोल जी इतने हैं। तो इनमें से आपका नंबर तो पता नहीं कब आएगा, कब आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और किया भी जाएगा कि नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं पता है। तो ऐसे करो ना, हमारे पास एक बहुत बड़ा आश्रम है और वहाँ कोई है नहीं, तो आपको वहाँ जाते ही हम महंत बना देंगे, आपके लिए गाड़ी दे देंगे, आपके लिए अच्छा महंगा सा मोबाइल दे देंगे, और हमारे इतने सारे भक्तजन हैं उस आश्रम से जुड़े हुए, तो आपको तो यही करना है, तो वहाँ जा कर के करो, आपको ज़्यादा बड़ा अवसर मिलेगा। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। और उस व्यक्ति को बिल्कुल ठीक जम जाती है ऐसे ही
ऐसे लोगों के लिए मैं उसका पतंजलि योग दर्शन का पातंजल सूत्र का जो विभूति पाद में तृतीय पाद में अंत में जो सूत्र आता है ना, स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम, नहीं तो फिर से अनिष्ट प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। माने जिन अनिष्टों को छोड़ के यहाँ आए थे उसी अनिष्ट का फिर से सामना हो जाएगा। जब स्थानीय लोग माने जिनका ऊंचा स्थान है समाज में, वे लोग जब आपको आमंत्रित करें, निमंत्रण दें, आपको बुलाएं, तब आपको संग स्मयाकरणम, तब अनासक्ति का परिचय देना चाहिए, निर्लिप्तता का, निर्लोभता का परिचय देना चाहिए कि भाई हम ये सब चीज़ें छोड़ के आए हैं। जैसे महर्षि दयानंद को यहाँ राजस्थान में उन्होंने एक पूरा साम्राज्य देना चाहा कि जी आप ये सारी गद्दी आप ही संभाल लो। उस समय तो रजवाड़े थे ना, राज्य होते थे छोटे छोटे, ऐसे पूरा भारत एक ही नहीं था। तो उन्होंने कहा इतना साम्राज्य तो मैं अपने बाप का ही छोड़ के आया हूँ। उनके पिता भी अच्छे जमींदार थे, प्रतिष्ठित परिवार से ही थे महर्षि दयानंद, और मैं इसके लिए आया ही नहीं हूँ। तो हम अपने कभी कभी अपने जिस लक्ष्य को, प्रयोजन को लेके हम चले थे उसको हम कभी भूल ही जाते हैं। अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण हम जब आए तो हम कुछ भी लेने के लिए नहीं आए, अपने जीवन को देने के लिए आए थे। जो भी सामर्थ्य है वो सब या तो भगवान की सेवा में लगा देनी है, या तो देश की सेवा में लगा देनी है, या तो विद्या की सेवा में लगा देना है। इन तीन प्रयोजन से हम आए थे। और यहाँ के अब हमें ऐसा एक माहौल मिलता है, बोले अच्छा इसको इतना सम्मान मिला, इसको ये संसाधन मिल गया, तो भाई हम भी तो इन्हीं के बैच के हैं। तो अब इस व्यक्ति को याद करना चाहिए कि तू इसके लिए आया ही नहीं था, किसको क्या मिल रहा है आपको क्यों देखना है। खाना खाते समय दूसरे की थाली में नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, तू अपने वाला देखना। अगले के शरीर में 4 रोटी खाने की क्षमता है तो उसको 4 खाने दो, तेरे से तो एक भी पचाई नहीं जाएगी, तो तू अपनी एक को चबा चबा के खाना ताकि तेरे को एसिडिटी ना बने। दूसरों को नहीं देखना, हमारा क्या लक्ष्य था, हम किस लिए आए थे। तो यहाँ भरत जी का लक्ष्य है, उनको पूरा स्पष्ट है कि मेरा जन्म श्री राम की सेवा के लिए है। तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी उनको आसक्त नहीं कर सकता है, उनके धर्म से डिगा नहीं सकता है। तो ये साधक का बहुत बड़ा गुण होता है कि बड़े से बड़े प्रलोभन के उपस्थित होने पर उस प्रलोभन को वो तिनके की तरह उड़ा दे, फूंक मार के। ये साधक का गुण होता है। धन आए जाए, पद प्रतिष्ठा आए जाए, पर हमारा साधकत्व, साधुत्व वो खंडित ना हो। ये सब चीजें तो छोड़ के तो इस रास्ते में आए थे, उनके लिए क्या झगड़ा करना। और देखा ये जाता है कि गृहस्थियों से भी ज्यादा साधुओं के आश्रमों में केस चलते हैं, अपने गुरु की संपत्ति को लेकर के पता नहीं क्या क्या। कुछ जगह ऐसी वो बन जाती हैं कि फिर उसको देख के दूसरे लोगों को लगता है कि भाई फिर तो गृहस्थी ठीक है हम। अगर सन्यासियों के यहाँ भी ऐसा होता है तो इनसे फिर हम ही ठीक हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे एक उस जो इतनी प्रतिष्ठित एक परंपरा थी, गौरवशाली जो परंपरा थी, वो कलंकित होती है फिर। तो यहाँ इनको भी, श्री भरत जी को भी ये मालूम है कि मेरे कुल वंश खानदान की, इक्ष्वाकु वंश की जो परंपरा है, इतनी गौरवशाली परंपरा, जिन्होंने पशु पक्षियों की रक्षा के लिए भी, राज्य की तो बात छोड़ो, अपने शरीर का मांस तक काट के दे दिया था। शिवी हुए ना इनके वंश में, तो उस वंश परंपरा का मैं बालक हूँ। तो मैं इस राज्य के प्रलोभन में आके अपनी उस गौरवशाली वंश परंपरा को कलंकित नहीं करूंगा, ये इनको ध्यान है। तो ये एक साधक का गुण है, बहुत बड़ी बात है ये। तो इसको देख करके गुह को भी आश्चर्य होता है कि भाई आपके जैसा, मेरे को ध्यान है मैं एक बार
जब महाराज जी ने ये 2005 में संगठन का एक स्वरूप बनाया, तो यहाँ से 11 दिन की ट्रेनिंग दे करके, और उस समय 1000 लोगों को बुलाया था, तो उसमें आ गए थे 800-900 आए थे, दक्षिण भारत से नहीं आया था। तो महाराज जी ने जाके लास्ट दिन कहा कि अब जाओ और आप लोग शिविर लगाओ। तो उसमें मैं भी थी, तो वहाँ जाके हमने शिविर लगाने शुरू किए, और लगभग हमने 50-60 किलोमीटर के एरिया में बहुत शिविर लगाए। हर महीने 5-5 दिन के 5 शिविर तो जरूरी होते थे, 25 दिन तो जरूर होते थे। बाकी के बीच के एक दिन में तैयारी आदि के लिए या वहाँ जाने के लिए ऐसे रख लेते थे। मतलब बहुत ज़ोर शोर से एक मिशन चलाया था, और दोबारा चलाने की आवश्यकता है। अभी फिर दोबारा चलाएंगे अगली साल से। अगली साल से मतलब उससे पहले भी नवंबर-दिसंबर से भी चल सकता है। तो इसलिए आप में से जो मेरी कक्षा में नहीं आते हैं ना, उनके लिए मेरा ये कहना है कि कभी फिर आप तरसोगे मेरे वचन सुनने के लिए। तो बोल जी क्यों तरसेंगे, बुला लेंगे आपको। तो जब हम शिविर लगा रहे थे, तो एक दिन वहाँ उसमें शिविर में जैसे बुलाते हैं स्थानीय लोग किसी MP को, MLA को, तो एक MP आए हमारे शिविर में, और उन्होंने भाषण दिया, और वो लास्ट में जाते समय वो 1100 रुपये मेरे को उसमें डाल के और देने लगे। तो मैंने कहा नहीं, हमारे गुरुजी ने मना किया है कि किसी से दान दक्षिणा नहीं लेना। तो उससे पहले तो क्योंकि मैं एक ब्रह्मचारिणी थी, तो कहीं कोई ऐसा आयोजन होता तो लोग देते थे दक्षिणा, वो हम उसी सेवा में लगाते थे। योग कोई उस समय कोई बैंक अकाउंट नहीं था और अपना पर्सनल कोई धन भी नहीं था, तो ऐसे कोई दे देता तो हम उसमें लगा देते थे। तो लेकिन जब यहाँ आए तो महाराज जी ने इसलिए मना किया था कि भाई ये लोग यदि लेने लगेंगे तो संगठन का स्वरूप कुछ और ही बन जाएगा, तो सब एक अलग ही रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो महाराज जी ने कहा था कोई आपको दान दक्षिणा आदि दे तो लेना नहीं है आपको, आप अपने उसमें शिविर में खर्च करवा देना कि जी आप हमारे यहाँ मीटिंग करवा दो, माइक की व्यवस्था कर दो, ऐसे जो कोई संसाधन लेना है तो आप ले लेना, माइक ले लेना। तो हमने कहा नहीं, हमारे गुरुजी ने मना किया। अच्छा, वो भी जानते ही हैं गुरुजी को उसी इलाके के वो हैं, वहीं के महाराज जी हैं, वहीं के मैं हूँ, तो सब जानते ही हैं। तो फिर उन्होंने महाराज जी से आके कहा, वो मिले महाराज जी से, अपना जो किशनगढ़ घासेड़ा गुरुकुल है उसके पास ही शिविर था, और वो वहीं के ही रहने वाले हैं और अपने उस ट्रस्ट से जुड़े भी हैं गुरुकुल वाले से। और अभी शायद MP नहीं है वो, इससे पिछली वाली सीट तक भी वो थे MP। तो उन्होंने महाराज जी से कहा, बोली ये जो जीजी है ना आपने भेजी है, ये या तो ज़्यादा ही बावड़ी है और या फिर ज़्यादा ही सियाणी है दोनों में से एक तो है। मैं इसको दान दे रहा हूँ और ये उसको मना कर रही है, ये साध्वी है, सेवा करती है, तो या तो इसको लेना चाहिए, तो या तो ये ज़्यादा ही बावड़ी है, नहीं ले रही है, और या फिर इसको कुछ इससे ज़्यादा ऊंचा चाहिए, तो ये कुछ ज़्यादा ही सियाणी है मेरे मन में कुछ भी नहीं था, और ना बावलापन था ना सियाणापन था, ये था कि भाई गुरुजी ने मना किया है तो नहीं लेना, बात खत्म। तो गुहू को ये लग रहा है कि ये भरत जी तो बिल्कुल ही बावले हैं, भाई बिना यत्न से आते हुए राज्य को ये ठोकर मार रहे हैं, उसको छोड़ना चाह रहे हैं, तो ये कौन सी समझदारी की बात है। जब कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध के लिए हेल्प मांगने जाते हैं, और वो प्रथम अवसर अर्जुन को देते हैं क्योंकि वो छोटा था, और अर्जुन के सामने 2 ऑप्शन रखते हैं, एक तरफ अक्षौहिणी सेना और दूसरी तरफ मैं निहत्था, तो आप किसी एक को चुन लो, चॉइस आपके पास। तो उसने, अब दुर्योधन का कलेजा कंप रहा कि इसको पहला चांस दे दिया, यदि इसने सेना मांग ली तो इसका क्या मैं पूजा करूंगा, तो मैं तो मारा जाऊंगा। तो वो अंदर अंदर अपने देवी देवता मना रही कि इसकी बुद्धि को घुमा देना, कुछ तो करना। और फिर ये हुआ कि अर्जुन बोले मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। तो उसने बड़ी सुख की सांस ली और मन में ये भी सोचा, बोल कितना महामूर्ख है, युद्ध होने वाला है, इतनी बड़ी सेना है अक्षौहिणी सेना, उसको छोड़ करके, और उसका चयन कर रहा है जो खुद अकेला भी युद्ध नहीं लड़ेगा। वो कह रहा है शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं,
तो ये इसका करेगा क्या? तो बोले अच्छी बात है, इसकी मूर्खता ने इसकी हार करवा दी। तो कई बार जो ज़्यादा समझदार लोग होते हैं वो कई बार अपनी समझदारी से ही अपनी पराजय करवा लेते हैं। तो अतिरिक्त समझदारी ठीक नहीं है, अति सर्वत्र वर्जयित। और हमारे यहाँ पर तो वैदिक परंपरा में तो हमेशा ही हमें यही सिखाया गया, चाहे वो साधु संतों के प्रवचन रहे हों, शास्त्र रहे हों, और यहाँ तक कि ये जो फिल्मी जगत था जिसकी आज ये स्वामी जी चर्चा कर रहे थे, उसमें भी पहले उसी प्रकार के भाव होते थे। तो वो ऐसे गीत भजन बनाते थे, हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। अर्पण क्या किया है वो सोचें, मिला क्या है वो ना सोचें। तो उनमें कुछ सार होता था ना। तो ये भरत जी आए हुए राज्य को जो कि बिना यत्न के आ गया है, तो गुह कह रहे हैं अयत्नाद आगतम राज्यम यह त्वम, जो आप यह त्यक्तुम इच्छसी धन्य त्वम। तो मैं कहता हूँ आप तो धन्य हैं। और इस धरती के ऊपर आप जैसा व्यक्ति मैं नहीं कोई दूसरा देख पा रहा हूँ, और ये सच्ची ही बात है। क्योंकि इतना ज़्यादा त्याग हृदय से करना, कभी कभी व्यक्ति त्याग तो कर देता है, लेकिन वो कभी कभी प्रदर्शन के लिए भी त्याग कर देता है। जैसे कई लोग वो दान आदि देते हैं और उनका नाम कोई यदि भूल जाए बोलना लिस्ट में बाई चांस, तो वहीं झगड़ा भी हो जाता है। फिर बोलिए जो आपके दानियों की लिस्ट थी इसमें सबसे ऊपर मेरा नाम होना चाहिए था, सबसे बड़ा दान तो मेरा ही था, तो चलो छोड़ो मैं अपना वापस लेता हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों के यहाँ दान देना ही बेकार, जहाँ दान देने वाले की कोई इज्जत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। आपके यहाँ कॉरपोरेट मेंबर बने और उसी का नाम आपने काट दिया। तो वो व्यक्ति दे तो रहा है, लेकिन उसकी बदले में सुयश लेने की कामना भी साथ में जुड़ी हुई है। तो कभी कभी व्यक्ति त्याग प्रदर्शन के लिए भी कर देता है कि चलो रामायण में त्याग की बात आई थी तो मेरे को था तो ये बहुत प्रिय, पर आपने बोल दिया तो लो इसका त्याग कर देता हूँ आपके लिए। तो ऐसा भी भरत जी के मन में नहीं है कि मैं इसका त्याग करके और श्री राम से श्रेष्ठ कहलाऊं, ऐसा भाव भी नहीं है उनके मन में। उनके मन में पक्का ये भाव है कि ये मेरा हक ही नहीं है इसके ऊपर, ये हमारे कुल खानदान की परंपरा ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं, तो मैं कैसे ले सकता हूँ। ये बड़ी बात है। तो ये कह रहे हैं गुहु, इनको कह रहे हैं शाश्वती खलु ते कीर्ति लोकान अनुचरिष्यति यस्त्वं कृच्छ्रगतम रामम प्रत्य आनयितुम इच्छसि। आपकी कीर्ति कैसी होगी? शाश्वती, जिस कीर्ति को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो कुछ काम व्यक्ति ऐसे कर जाते हैं, जैसे महर्षि दयानंद की, और ये जितने भी हमने महापुरुषों के यहाँ चित्र लगाए इस कक्ष में, इन महापुरुषों की कीर्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती है। जब तक ये सृष्टि रहेगी इनकी कीर्ति शाश्वत रहेगी। और ये शाश्वत कीर्ति आती है धर्म से ही, धर्म का पालन करने से, धर्म का आचरण करने से। और धर्म का आचरण और धर्म का पालन किया जाता है प्रतिपल अपने हर कार्य में, छोटी छोटी बातों से। छोटी छोटी बातों में अपना कर्तव्य ढूंढना होता है व्यक्ति को कि यहाँ मेरा क्या कर्तव्य है। तो वो जो धर्म है उससे जो हमारा जीवन बनता है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले। जिसको आंधियों में जलना आ गया उसकी लो को कौन बुझा सकता है। जो प्रतिकूलताओं में अपने धर्म को नहीं छोड़ता है उस व्यक्ति को कोई गिरा नहीं सकता है। कितना भी कोई सता सकता है, गिरा नहीं सकता है उसको। तो इसलिए ये कह रहे हैं ते कीर्ति शाश्वती खलु, आपकी शाश्वत कीर्ति होगी इस जगत में। और लोग जो हैं वो आपका अनुसरण करेंगे, आपके उदाहरण दिया करेंगे। लोका अनुचरिष्यति, आपका अनुसरण करेंगे त्याग करने के लिए, भ्रातृत्व धर्म को निभाने के लिए, तो वो आपको स्मरण करेंगे। यस्त्वं कृच्छ्रगतम रामम,
क्योंकि आप श्री राम को प्रत्यानयितुम इच्छसि, श्री राम को वापस लाना चाहते हैं। कौन से राम को? कृच्छ्रगतम, जो कष्ट में पड़ गए हैं। कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति को बाहर निकालने वाला वो व्यक्ति इतना महान होता है कि उसकी कीर्ति शाश्वत होती है। क्योंकि श्री राम तो अभी उनका समय ऐसा चल रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, यद्यपि वो हैं तो बहुत महान, लेकिन महान आत्माओं को भी कभी कभी किसी ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है कि उस समय में वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको वो भुगतना ही पड़ता है, महापुरुषों को भी। यद्यपि श्री राम, जैसे मैं बात कर रही थी ना प्रारंभ में, आज गणेश चतुर्थी है और भाई उसमें भगवान शिव क्या हैं? देवों के भी देव हैं, महादेव हैं। लेकिन महादेव भी राम की आराधना करते हैं। पार्वती जी ने पूछा, बोले आप तो देवों के भी देव महादेव हैं, तो आप हमेशा ये ध्यान लगा के किसका ध्यान लगाते हो? आप, आपसे बड़ा कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं श्री राम का ध्यान करता हूँ, वो मेरे आराध्य हैं। और इधर श्री राम को देखो तो वो रामेश्वरम में शिव की पूजा कर रहे हैं। तो दोनों की पूजा कर रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? तो पार्वती जी ने कहा, किस राम की पूजा करते हो, किसका ध्यान लगाते हो? उस राम का ध्यान लगाते हो जिनको उनके पिता ने निष्कासित कर दिया है घर से, वो आपके आराध्य देव हैं क्या? तो उन्होंने कहा, आप ऐसी बात मत कहो, उनको निष्कासित कर दिया या ये क्या त्याग कर दिया, ये सब लोक की बातें, व्यवहार की बातें, आप उसकी सत्यता को नहीं जानते हैं, वो तो साक्षात विष्णु हैं। तो पार्वती को थोड़ी हंसी आ गई, तो शिव ने कहा कि जाओ परीक्षा कर लो यदि आपको डाउट है तो बोले ठीक है। ये तो एक साधारण व्यक्ति हैं और उस समय सीता माता का अपहरण हो गया था, ये वनवास की बात है। तो पार्वती माता सीता का ही रूप धारण करके जाती हैं श्री राम के सामने, और श्री राम दूर से ही उनको देख करके कह रहे हैं कि माता जी, आज अकेले ही आपका आना हुआ, पिताजी को कहाँ छोड़ दिया? तो अब उसको काटे तो खून नहीं है उसमें, उसको तो ये था ना कि ये मेरे को सीता ही समझ करके और वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे सीता के साथ करते हैं। उन्होंने तो दूर से ही पहचान लिया उनको। तो फिर वो वापस आ गई, लौट आई, बोली नहीं नहीं वो ऐसे ही हो गया था, वो थोड़े उधर थे, मैंने सोचा इधर से चलूँ, आपके दर्शन हो गए, घुमा फिरा करके वापस आ गई। तो शिव जी ने कहा कि मिलाए? बोले हाँ। तो बोले कोई खास बात कही हो उन्होंने, कोई मुलाकात हुई हो? बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ये नहीं कहा कि मैं पकड़ी गई, मेरी चोरी पकड़ी गई। तो महापुरुष वही होते हैं जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की महानता का आदर करते हैं। तो ये दोनों में देखा जा रहा है। ऐसे ही भरत जी खुद महान हैं, तो महानता का प्रमाण क्या है? दूसरे को सम्मान देना। जो व्यक्ति दूसरे का तिरस्कार करके अपने आप को बड़ा मानता है वो बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति बड़ा तो होता है दूसरे का भी सम्मान करके। हर व्यक्ति का अपना एक अस्तित्व है, व्यक्तित्व है। तो यहाँ पर भरत जी श्री राम को बहुत ज़्यादा गौरव देते हैं, और जब ये किसी कष्ट में हों और उस समय यदि ये उनकी सहायता ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एवं संभाषमाणस्य गुहस्य भरतम तदा बभौ नष्ट प्रभ सूर्यो रजनी च अभ्यवर्तत। तो ऐसे जब ये दोनों बात कर रहे हैं भरत जी और गुह, उसी समय सूर्य नष्ट प्रभ बभौ, निस्तेज हो गया, अर्थात सूर्यास्त हो गया बातचीत करते करते। और रजनी च अभ्यवर्तत, रात्रि ढलाई, रात्रि पड़ गई। सन्निवेश्य स ताम सेनाम गुहेन परितोषितः, तो उससे इनको गुहेन परितोषित है। गुह ने कहा कि हम आपकी सब सहायता करेंगे, तो उसके द्वारा परितोषित होकर के वो भरत जी जो हैं ताम सन्निवेश्य शत्रुघ्नेन सह श्रीमान शयनम पुनः आगमत। तो इस इधर इनको गुह को अपनी बातचीत बताई और गुहेन परितोषित है। गुह जब उनकी बात से संतुष्ट हो गए, परितुष्ट हो गए, तो उनसे परितोषित होकर के और ताम सेनाम सन्निवेश्य, उस सेना को विश्राम का आदेश दे करके कि भैया अब आप आराम करो, सूर्यास्त हो गया है। और शत्रुघ्न के साथ ये स्वयं भी
शयन के लिए आ गई। तो यहाँ पर ये भी पता लग रहा है कि रात को बहुत ज़्यादा देर जगना भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो ये तो जैसे ही सूर्यास्त होता है, थोड़ा अंधेरा होता है, उससे पहले अपने खा पी लेते हैं। जैसे जैनी भी ऐसे ही करते हैं, सूर्यास्त से पहले खा लेते हैं। तो फिर जैसे अपने गुरुकुलों में भी सोने का टाइम 9 बजे रखा हुआ है, तो 9 बजे सो जाना चाहिए। 9 बजे सो के फिर भले ही आप 3 बजे उठ जाओ, तो रात्रि का वो जो प्रथम प्रहर है ना, तो उसमें जो ली हुई नींद है वो बहुत ज़्यादा पोषण देने वाली होती है। और यदि आप रात्रि के अंतिम प्रहर में सोते हैं 1-2 बजे, तो घंटे तो उतने पूरे कर लेंगे आप, बेशक 6 घंटे, आप 8-9 बजे उठ जाओ, लेकिन आपको पोषण नहीं मिलेगा, शरीर आपका रोगी हो जाएगा। सोना तो सोना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कभी भी सो लो, 8 घंटे पूरे करने हैं नींद के, या 6 करने हैं, 7 करने, ऐसा नहीं है। प्रथम प्रहर वाली जो रात्रि है वो हमें बहुत ज़्यादा पोषण देने वाली होती है। तो रात को जगने की बजाय सुबह जग लेना चाहिए। कुछ लोग जैसे पढ़ाई आदि करने के लिए रात को देर से जगते हैं, यहाँ भी जगते हैं, कुछ कॉमन रूम में जाके पढ़ते हैं, तो उनको उस समय पढ़ने की अपेक्षा सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए। सुबह चाहे आप 2:30 बजे 3 बजे जल्दी उठ सकते हैं, पर रात को जल्दी सोना चाहिए और उसके लिए जल्दी खाना चाहिए। तो ये सर्ग यहाँ संपन्न होता है और हमारा टाइम भी संपन्न हो गया। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी, सबका स्वामी, तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही